शहर में कहा जाता है जब भी मीना सोंडे चुनाव में उतरती है तो जब चुन के तो आप 4 बार चुन के आप 20 साल से नगर सेविका हो तो कहीं ना कहीं मीना सोंडे मसल पावर का काफ़ी उपयोग करती है जिसके कारण लोगों में भय का माहौल बन जाता है और आपको वोट गिरते हैं। क्या सच्चाई है इसके अंदर? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आई लेते एक मुलाकात शहर की आयरन लेडी माजी नगर सेविका मीना सोंडे जी। मीना जी, आप 20 साल से नगर सेवक रहे हो, क्या दायित्व होता है एक नगर सेवक का, बताइए। ये 20 साल में मैं ही नहीं समझ पाई हूँ। फिर भी आज 50% जो लेडीज़ रिजर्वेशन आई है तो हम लोगों को जो चांस मिला उसमें अगर हम देखें लेडीज़ नगर सेवक और जेंट्स नगर सेवक में काफ़ी फ़र्क रहता है। जबकि सर इसमें ऐसा है कि जो महिला नगर सेविका है उन्हें डबल दायित्व कंपलसरी निभाना पड़ता है। हम अगर पैनल का काम करें तो हमें घर का भी ध्यान देना पड़ता है। सही है। फैमिली है। सही है। फिर भी हम 24/7 पब्लिक के लिए आना चाहते हैं और आते भी हैं, ट्राई करते हैं मैक्सिमम। अगर बीपीएमसी एक्ट देखें, अगर पढ़े लिखे लोग हमारे जो आज 100% लिटरेसी है हमारे, तो अगर हम देखें कि नगर सेवकों की जो ड्यूटीज़ है वो कुछ और कहते हैं पढ़ाई लिखाई, और जो प्रस्तुत है वो कुछ और हो जाती है। जिस तरह से नगर सेवक की ड्यूटीज़ है, पानी का प्रॉब्लम्स है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट्स, रोड एंड ड्रेनेज का जो डेवलपमेंट्स, पीडब्ल्यूडी और ये सब चीज़ें, उसके बावजूद भी हमें हमारी ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। जैसे पुलिस स्टेशन की, एमएससीबी की, किसी के घर में त्योहारों में, इवेंट्स में विजिटिंग, ये हमारे दायित्व में नहीं आता है, फिर भी हम करते हैं। अच्छा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि हम पब्लिक को किस तरह से काम कर सकें। कभी मोर्चाबंदी करना पड़ता है, कभी कैंपिंग्स करने पड़ते हैं, मेडिकल कैंप्स अरेंज करते हैं, जॉब सर्विसेज का करते हैं। ये एक्चुअली सब अगर देखा जाए तो नगर सेवक की ड्यूटीज़ नहीं है, मगर हम अपना दायित्व समझ के शहर में एक समाज सेवा के हिसाब से हर फील्ड में उतरते। मैडम, एक और सवाल आपसे कि अभी हाल ही में काफ़ी ज्वलंत मुद्दे शहर में, कचरे का ठेका, उसके बाद में पाटोल्स का, उसके बाद में अभी 25 करोड़ का एक टेंडर आया जो एक लीकेज, पानी की लीकेज को बंद करने का। उसमें अक्सर सभी नेताओं और नगर सेवकों के ऊपर, माजी नगर सेवकों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते आते हैं। मेरे ही चैनल के अंदर मैंने काफ़ी इस विषय को उठाया है, तो इस विषय को आप कैसे देखते हो? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। पूछिए ना। आपने अमिताभ बच्चन की दीवार पिक्चर देखी है? देखी तो है, लेकिन याद नहीं क्या उसकी जो मेन टॉपिक जो पिक्चर चालू हुई थी, उसकी जो लाइफ चालू हुई थी, उसमें उसके आम में लिखा हुआ था मेरा बाप चोर है। सही है, मुझे याद आया। तो उसकी लाइफ पूरी उसमें चेंज हो गई थी। जब मैं चुन के आई थी, मैं बोला हम जब भी किसी से पैसे नहीं लेते हैं, कोई करप्शन नहीं करते, फिर भी लोग हर नेता को चोर क्यों बोला जाता है? मतलब ये ब्लेम गेम हम लोग 20 साल से वो भी सहन करते आ रहे हैं। देखिए,
महानगर पालिका की जो सफाई थी वो कहाँ तो प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि महानगर पालिका में 6 महीने छुट्टी रहती है, सही है। सैटरडे संडे हॉलीडेज। उसके बाद में आपका स्टाफ कभी भी सिक लीव पे जाता है, बैंक हॉलीडेज रहती है, तो 6 महीने काम होता है और 6 महीने काम नहीं होता है। उसमें भी उनके जो हवर्स है हाजिरी पे, कभी वो लोग टाइम पे ना पहुंचना, ये सब चीज़ें ऑलवेज हम लोग जो चिल्लाते रहते हैं महासभा में, एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते थे, ये सब करते। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन जो स्टार्ट हुआ एंथोनी का पहला, तो बात ही वही था कि जो सफाई का जो मुद्दा था उल्लासनगर का, वो काफ़ी हद तक वो टेंडराइजेशन के बाद में चेंज हुआ। फिर उसे और क्या हम कर सकते हैं उसमें और अच्छी सी उसमें वर्किंग हुई। अभी कोणार्क के आदमी डब्बा लेके हर घर में पहुंचते हैं। आप एक बार नहीं 2 बार बोलेंगे, 2 बार भेजेंगे। घंटा गाड़ियाँ रन होती है, बीन्स कलेक्टिंग होती है टाइम टू टाइम। उसके बावजूद भी अगर कचरा दिखता है तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की है। आज हम एजुकेटेड लोग होके भी अगर हमारी बालकनी से, हमारे घरों के किचन के खिड़कियों से चलते चलते वेफर के पैकेट्स या कोई भी चीज़ जो यूज़ करते हैं, नारियल का पानी पी के रास्तों पे फेंक देना, ये हमारा भी दायित्व है। यानी आपका कहना ऐसा है कि अगर महानगर पालिका के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, अगर उनको 6 महीने की छुट्टी ना होती, जैसे आपने मतलब कि साल में 6 महीने छुट्टी भी होती है, तो ये प्राइवेटेशन किसी भी निजी कंपनी को देना महानगर पालिका नहीं देती। अगर उनके कर्मचारी अगर अच्छा जो 6 महीने काम करते हैं उसके अंदर भी जो काम करने की शैली है वो टाइम पास का काफ़ी, वो जाहिर सी बात है, सभी लोगों ने देखा है, बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है। तो यानी ये यानी ये एक मूल कारण है जिसके कारण टेंडराइजेशन करना पड़ा, प्राइवेटेशन करना पड़ता है। फिर उसके अंदर फिर भ्रष्टाचार, तो मैडम कहाँ जाएगा हमारा उल्लासनगर शहरवासी के जो आज गाड़ी कमाई है वह उस तरीके से आज महानगर पालिका उड़ा रही है, तो क्या ये कहाँ तक सही है? काफ़ी ऐसे हैं मुद्दे जिसमें कोई स्टेप्स ये होता है, मगर इसमें मैं ब्लेम नहीं, मैं पूरे तो मतलब इससे करूँगी कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स बहुत बड़ी भूमिका में, मीन्स गेम उनकी रहती है और हम पब्लिक के रहते हैं, इसके लिए पब्लिक का हमेशा हमें फेस करना पड़ता है। अभी जैसे टैक्स पेनल्टी आई, उसमें भी हर एक एक्टिविटीज़ बोलिए, हर एक ने हमारे नाम से आगे किया, तो ये सब चीज़ें होता है ब्यूरोक्रेट की तरफ से गेम प्लेस, और उसमें हम लोगों को उसमें ब्लेम्स आते, तो ये ऐसी चीज़ें होते रहती है। जो काम करता है उसे ये सब ब्लेम फेस करना पड़ता है। अगले सवाल पे चलते हैं मैडम। एक और बात है, हम लोग जो पहले जो बड़े बड़े नाले थे वो सफाई नहीं होती थी, इसीलिए उसका भी टेंडरिंग करना पड़ा कि पोकलेंस, जेसीपीस और लेबर्स, इनके टेंडरिंग करने पड़े, तो उससे काफ़ी राहत मिली है। मीन्स मेरी एटलीस्ट मैं अपना पैनल का तो बात करूँगी कि मैं जब भी चुन के आई थी तो हमारी जो एरिया थी तानाजी नगर और पांडव कॉलोनी वगैरह, मानसून स्टार्ट हुआ और वहाँ पे पानी भरता था। मीन्स स्लम पूरा उस तरह से ऐसा था कि बेजार हाल हो जाते थे और हमको उतरना पड़ता था। अब देखिए, जैसे आपने नाले सफाई का जो टेंडर की बात की, ये टेंडर गया कुछ करोड़ों में ही गया होगा, सीधी बात है। अच्छा, जैसे मानसून स्टार्ट हुआ, गोल मैदान परिसर में आधे घंटे में पानी भर रहा था। वहाँ के भी जो नगर सेवक माजी थे वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही थे, तो क्या उस टाइम पे उनको इस सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए था कि नहीं? आप अपने वार्ड में ध्यान दे रहे हो, जैसे आपने बोला, उनको भी अपने वार्ड में ध्यान देना चाहिए था। गोल मैदान परिसर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ इस टाइम मानसून में। क्या हो जाता है, और जैकी जी हर नगर सेवक चाहता है कि हमारा एरिया अच्छा हो। जीबी में कुत्ते के जैसा हम लोग एक दूसरे को पर पिन पॉइंट करके लड़ते हैं। फंड्स अवेलेबल नहीं है और पब्लिक का सहयोग बिल्कुल नहीं है।
मैं आपको बताऊं, ये जो बिल्डिंग्स के जो टॉयलेट्स के जो आउटलेट्स आते हैं वो भी लोगों ने आजकल डायरेक्ट डाल देना शुरू कर दिया है। उसमें लेडीज़ के जो यूज्ड सैनिटरी पैड्स फ्लश होते हैं, बच्चों के डाइपर्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें चोकअप करती है। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि नगर सेवक आके आपके नालों में ये सब डालते हैं। आज नाले के ऊपर आप किचन बना देते हैं, बाथरूम बना देते हैं, उसको कवर करने के लिए शेड डाल देते हैं और ऊपर ग्रिल डाल देते हैं। छोटी छोटी पानी तो चोकअप्स, हाँ चोकअप्स उसके लिए होता है कि उधर सफाई नहीं हो पाती है। सही बात है। एक और सवाल मैडम, ऐसे शहर में कहा जाता है कि जब भी मीना सोंडे चुनाव में उतरती है तो जब चुन के, तो आप 4 बार चुन के, आप 20 साल से नगर सेविका हो, तो कहीं ना कहीं मीना सोंडे मसल पावर का काफ़ी उपयोग करती है, जिसके कारण लोगों में भय का माहौल बन जाता है और आपको वोट गिरते हैं। क्या सच्चाई है इसके अंदर? मसल पावर का यूज़ तो होता है, मगर वो इलेक्शन के बाद होता है। इलेक्शन में हम लोग मसल पावर बिल्कुल यूज़ नहीं करते। ना ही दीपक सोंडे जी कभी मेरे साथ में इलेक्शन में एक दिन में आके खड़े हुए हैं, कभी भी नहीं। एक हमारे ऑफिसर थे 5 नंबर के, उन्होंने तो इतना भी कहा कि सबसे ज्वलंत वार्ड आपका डिक्लेयर हुआ और सबसे शांतिमय वार्ड आपका हम लोग ने डिक्लेयर किया। सेंसिटिव वार्ड बोला जाए कि आपका वार्ड था, लेकिन शांतिपूर्वक आपके चुनाव में, आपके वार्ड में चुनाव हुआ। हम सब एकदम से शांति से वर्किंग करते हैं। मसल पावर हम बाद में यूज़ करते हैं। देखिए हमारे एरिया में मसल पावर होने की वजह से ना बच्चियों की छेड़खानी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मीना ताई के कान में ये बात जाएगी तो वो घर में आके मारेगी। यानी सेफ्टी। ना चेन स्नैचिंग का प्रॉब्लम है, मीन्स छोटी मोटी रॉबरीज या कोई भी चीज़ें ऐसी है तो वहाँ पे मसल पावर लगता है। अगर हम कहीं पे रास्ते पे निकल जाते हैं तो अगर वहाँ पे कोई छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं तो वो शांत हो जाते हैं कि मैडम आ गई है। मियाँ बीवी की तकरारें, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारा तानाजी नगर एरिया ऐसा था कि हर फ्राइडे को वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते थे, वो सब रुक गए हैं। एक और सवाल मैडम आपसे, आने वाले चुनाव को, जैसे अभी 22 में तो हो गई नहीं, 23 में ही हो सकने की संभावना है, दिख रही है। ऐसे कुछ नेताओं का कहना 24 को, लेकिन उनकी शायद मुझे लगता है गणित सही नहीं है। अपने आपको बड़े नेता समझते हैं, लेकिन उनकी गणित सही नहीं है। 24 तो बहुत दूर हो गया, 23 में। तो उस चुनाव के अंदर मीना सोंडे इस बार कौन से चुनाव चिन्ह पे उतर सकती है? देखिए ये क्या हो जाता है, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। देखिए आप 4 बार आप चुनाव लड़ी, कांग्रेस, शिवसेना, 2002 में मैं राष्ट्रवादी और भारतीय जनता पार्टी। 2007 में मैं शिवसेना से आई, 2012 में मैं कांग्रेस से आई, और अभी 2017 में मैं बीजेपी से आई। और राष्ट्रवादी में 2002 में। 2002 में, ओके। यानी 2002 से लेके 2022 तक 4 टर्म आपका हुआ, 4 पार्टी। इस बार कौन सी पार्टी? ये तो सस्पेंस ही है थोड़ा तो है, क्योंकि इसमें मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। ये टाइम तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। 80-85% तो अभी तक तो मैं बीजेपी पे ही कांस्टेंट हूँ। हो सकता है ये नया हो जाए कि मैंने रिपीट कर दी पार्टी। अभी तो आम आदमी पार्टी भी कुछ दिनों से चर्चाओं में चल रही है। कल ही हम लोग ने उनका इंटरव्यू दिखाया, तो आम आदमी पार्टी भी काफ़ी उम्मीदें लेके इस बार चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पार्टी का जो वोटिंग रहता है वो 10% रहता है। बाकी सब हमारा जो आप पर्सनल रिलेशंस है, काम करने का एटीट्यूड्स है, उस हिसाब से रहता है। एक मेरी फ्रेंड बोलिए, मतलब हमारी वार्ड की लेडी है, अभी कुछ समय पहले मुझे मिली थी। बोलती है मैडम आप जब भी फर्स्ट टाइम चुन के आई थी तभी मैं प्रेग्नेंट थी, अभी मेरा बेटा आपको वोट करेगा ये टाइम। तो वो मीन्स मुझे इतना शॉकिंग था कि आज एक जनरेशन न्यू आ चुका है। उसके बावजूद भी अगर हमें चांस मिले तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ अच्छा ही वर्किंग करेंगे। एक छोटा सवाल पूछता हूँ, जैसे आप अपनी जनरेशन की बात की, अब जैसे हर जगह पे काफ़ी डेवलपमेंट
सभी शहर हमारे उल्लासनगर छोड़ते हैं तो आगे अब जाएंगे कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, मुंबई, थाने, स्मार्ट सिटी के तरफ मुंबई बढ़ रहा है। तो ऐसे नहीं लग रहा कि हर टाइम हम अपने कैमरा पे दिखाते रहते, अपने चैनल पे दिखाते रहते कि इस बार न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार, तो नए चेहरों को कितना आगे आना चाहिए आपके हिसाब से? क्यों न्यू पीढ़ी आनी चाहिए, न्यू पीढ़ी आएगी तो शहर का कुछ ना कुछ ज़्यादा विकास होगा। सर हमारा शहर है 13 किलोमीटर, अगर उसके आजू बाजू में कुछ अगर सरकमटेंस मिलते हैं तो डेवलपमेंट हो सकती है। अभी तो अगर डेवलप करने के लिए एक रोड बनाने जाएंगे तो हमें तो वहाँ पे 100 स्ट्रक्चर तोड़ने पड़ेंगे। तो डेवलपमेंट का जो ये फिलॉसफी बोलिए वो सबका अपना अपना है। आज आपके नज़रिए से जो अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो वो अलग है, हमारे नज़रिए से डेवलपमेंट देखा जाए तो वो अलग है। डेवलपमेंट में क्या है, बेसिक नीड्स। आज हम जब ये चुन के आए थे फर्स्ट, तो मेरी एरिया में कम से कम एवरीडे 11 से 12 टैंकर चलते थे झोपड़पट्टियों में, और वहाँ पे रोज़ मारा मारियाँ, केस होना। टैंकर माफिया का बड़ा बोलबाला था शहर के अंदर। हाँ, वो और टैंकर बंद करने का सबसे पहले लक्ष्यवेधी मैंने ही डाली थी कि टैंकर बंद होने चाहिए, वही टैंकर का पानी नलों में पहुँचना चाहिए। ब्लू लाइन्स का जो हेल्प हुआ, आज हमारे एरिया में हर घर में ब्लू लाइन है और हर घर में पानी जाता है। 1 घंटा पानी सफिशेंटली सबको मिलता है और लोग सेटिस्फाइड तो किसी भी बात में नहीं होते। आज लोगों की बात, पैनल तो बहुत बड़ा है। आज वोटर्स हमारे अगर 50,000 है तो डेफिनेटली वहाँ पे रहीवासी जो नॉन वोटर्स होते हैं, अंडर एज रहते हैं, छोटे रहते हैं, 1 लाख के ऊपर हमारा पैनल के। आज अगर हम फैमिली में 4 लोग हैं, अगर मैं माँ हूँ, अगर मैंने आलू बनाया तो हमारे हस्बैंड बोलेंगे क्या बच्चों के लिए हमेशा आलू बनाते हो। तो ये चीज़ें हम हमारे फैमिली में नहीं सेटिस्फाई कर सकते। आज अगर हमारे घर में कोई शादी होती है तो डेफिनेटली सबको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो हमें 1 लाख लोगों को एक साथ में सेटिस्फाई करना कितना मुश्किल होगा। तो ये भी हमारी एक ये वर्किंग रहती है, चुनौती मीन्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, तो वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी कोई है बोलेगा कि रोड बनाओ, तो जिसका दुकान या घर या मकान टूटेगा वो तो बोलेगा मत बनाओ। सही है। ठीक है, आज बेसिक नीड मिलना ज़रूरी है। आज डीपी प्लान जो न्यू आया है, अगर उस हिसाब से चलेंगे तो डेवलपमेंट डेफिनेटली दिखेगा उल्लासनगर में। मगर कोई नहीं चाहता कि न्यू डीपी प्लान से डेवलपमेंट हो। सही आपकी बात। बहुत ही अच्छा मैडम ने हर एक सवालों का उत्तर दिया। अच्छा लगा मैडम आपसे बात करते हुए। और भी कुछ एडिशन में करना चाहूँगी कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमने वोट डाला तो मतलब जादू की छड़ी हमने दे दी नगर सेवकों को। ऐसा नहीं होता है। न्यू पीढ़ी आना चाहती है, आए, सोशल में आए, डायरेक्टली पहले सोशल वर्क्स करें, उनमें उनको मालूम पड़ना चाहिए कि क्या कठिनाई है। डेफिनेटली हर इलेक्शन में कम से कम 15 से 20% न्यू चेहरे आते हैं। यस। तो जब जूना चेहरा अगर काम करता है तो डेफिनेटली उसे रिपीट करते हैं लोग, क्योंकि उनके ऊपर वो विश्वास करते हैं। अच्छा, अब नगर सेवक अगर मैं देखूं, मैंने 51 क्रॉस कर लिया है, अगर मैं उसी हिसाब से चलूँगी तो आज की जनरेशन मुझसे अट्रैक्ट नहीं होगी। तो हमें भी चेंजेस लानी है। पहले हम पोस्ट कार्ड लिखते थे, फिर हमारे ईमेल्स आए, अभी हमारे व्हाट्सएप आए, तो उस हिसाब से हमें वर्किंग करनी है। आज लोगों को हर चीज़ मुहैया करा के देना, इजीली वर्किंग करना, वो हम लोग हमारी ड्यूटीज़ समझते और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते और वो पूरा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा मैडम की विचार जानते हुए। और भी कुछ सवाल हैं, टाइम को नज़र में रखते हुए एक और बार मुद्दे लेंगे। जैसे जी आ रहा है, वो भी, उस पर भी हम आपसे एक बार समय लेंगे और आपके बाद आएंगे। इसके ऊपर एक लास्ट में बोलना चाहूँगी कि लोग हर बात में ना एक गजनी जैसा शॉट करते हैं, जो चाहिए इंस्टेंट चाहिए। आज शिंदे साहब ने बोला, फडणवीस साहब ने बोला है कि हम जीआर लाएंगे, डेफिनेटली आएगा।
तो जीआर आएगा करके उसके पीछे जीआर नहीं आया, जीआर नहीं आया, जीआर नहीं आया करते रहना, क्योंकि हर चीज़ में गवर्नमेंटल जो चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे वो फाइल पहुँचाने में इतना समय लगाते, हर काम में हम लोगों को टाइम लगता है। अभी जैसे हम लोग बड़े बड़े रोड्स दिया है, महानगर पालिका में पैसे नहीं हैं तो हमें नगर उत्थान से लाना है, हमें मार्डी से लाना है, तो वो हमारे शहर के नहीं है, इसलिए उन्हें उतना नहीं समझता है, फॉलो अप करना पड़ता है, तो वो चीज़ें एमएल कर सकता है। सही है, ठीक है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक ने समझनी चाहिए कि नगर सेवक की जो बाउंड्रीज है, लिमिटेशंस है, वो क्या है। सही है। इस जीआर के मुद्दे पे एक और बार हम मैडम से मुलाकात लेंगे और विस्तार से जानेंगे और सवाल भी करेंगे जीआर के ऊपर, क्योंकि जीआर के मामले में हमें काफ़ी अच्छे सवाल है मैडम के लिए, लेंगे टाइम आने पर एक और बार मुलाकात में। और एक ज़रूरी सूचना देनी थी शहरवासियों को कि फिर सुबह का एक दूसरा चैनल शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है उल्लास न्यूज़। सभी शहरवासियों ने जैसे फिर सुबह के चैनल को अपना आशीर्वाद दे के सपोर्ट किया है और हमने पूरी कोशिश की है कि हम पब्लिक के कसौटी में खड़े उतरें, साथ ही साथ में एक उल्लास न्यूज़ वो भी आपकी कसौटी में खड़े उतरने का पूरा प्रयास करेंगे हम। बस जैसे हमको आपने सपोर्ट किया वैसे आप उनको भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना उनको। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।